हिस्ट्री में मेरे को अगर मॉडर्न पढ़ना है तो आज मुझे मॉडर्न पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है। नेक्स्ट डे 3 डेज़ मैं यही करती हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी पे आ जाती हूँ। ज्योग्राफी के साथ मैं पॉलिटी रेगुलर रखती हूँ क्योंकि मेरा पॉलिटिकल ऑप्शनल है। प्रॉब्लम रहा है, इकोनॉमिक्स मेरी थोड़ी वीक है तो इसकी वजह से मेरा स्कोर हमेशा डाउन रहता है। मेरे को अब की बार मैंने बहुत वर्क किया है इकोनॉमिक्स में। एनसीईआरटी बहुत अच्छा प्ले रोल करती है, जैसे कि 11th-12th की हिस्ट्री की बुक तमिलनाडु की बहुत अच्छी बुक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रही है इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ जो 2025 का प्रीलिम्स होने हैं उस पर भी इंपॉर्टेंट बातों को जानें, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। और थोड़ा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अब क्या आ रहा है। बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रखी है एंड ग्रेजुएशन कर रखी है। ये आपका मीडियम और ये आप कौन सा अटेम्प्ट। इंग्लिश मीडियम है और ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, 4th इंटरव्यू है। मैम जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रही हैं तो बताइए। क्वेश्चन मेरे डेफ से रिलेटेड था, लाइक मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से था। मैंने डाइट की हुई है एमपी से, तो मुझसे उससे रिलेटेड पूछा गया था। मेरे को टीचिंग की जॉब क्यों छोड़नी है और इसमें क्यों आना है, प्रोफेशनल चेंज क्यों करना है, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। बाकी मेरे डेफ से ही सारा क्वेश्चन तो मेरे डेफ से था। मेरे को 3 to 4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछे गए थे, सीएम से रिलेटेड एंड अदर। और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप से जानना चाहेंगे मैम कि अभी थोड़ा सा ये बताइए कि फोर्थ अटेम्प्ट आपका लग गया, ऐसा क्या मिस्टेक रहा कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जो स्टूडेंट्स उनको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और मेरा मेंस में ही हमेशा प्रॉब्लम रहा है, इकोनॉमिक्स मेरी थोड़ी वीक है तो इसकी वजह से मेरा स्कोर हमेशा डाउन रहता है। मेरे को अब की बार मैंने बहुत वर्क किया है इकोनॉमिक्स पे। लेट्स सी व्हाट हैपन। जी, कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी से मैम यहाँ सेल्फ स्टडी सर, सेल्फ जी। स्टडी। अभी 25 का प्रीलिम्स हो रहा है। जनरली मैम प्रीलिम्स में सी सेट में प्रॉब्लम होती है, सी सेट के लिए क्या मतलब किया जैसा। सी सेट के लिए मैंने स्टडी आईक्यू पे एक सर है, उनकी वीडियोस देखी थी और बाकी पीवाईक्यू लगाया था। और मैथ से ज़्यादा मेरे ना रीजनिंग अच्छी है तो मैंने रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखा था। और फिल्म्स के लिए कैसे फोकस किया जाए मैम, और जनरली लगातार पैटर्न बदल रहा है ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, और तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। एक बुक पे स्टक रहिए और जितना हो सके मॉक दीजिए। पीवाईक्यू भी रेगुलर करते रहे क्योंकि मेनली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, थीम रिपीटेड होती है। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज देते रहिए, वो उससे हो जाएगा। और अपने एक टारगेट सेट रखिए कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैम आप कोचिंग के टीचिंग के साथ ये आप प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, तो इसको कैसे आपकी स्ट्रेटजी रहती है और वीकली या थोड़ा ये हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहती मैं नाइट स्टूडेंट हूँ, मैं रात को ही पढ़ती थी। दिन में जॉब, मेरा रात को मेनली स्टडी का टाइम है। 12 to 5 मैं अपनी स्टडी को ही देती थी। है। अच्छा, किसी क्या आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहती है, मतलब वीकली आपको टारगेट बनाना पड़ता है, यस। तो थोड़ा उसको हम जानना चाहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इससे डाइवर्टेड रहते हैं कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ है, तो किस तरीके से आप दो सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलती हैं, कैसे। मैं जैसे हिस्ट्री में मेरे को अगर मॉडर्न पढ़ना है तो आज मुझे मॉडर्न पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है। नेक्स्ट डे 3 डेज़ मैं यही करती हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी पे आ जाती हूँ। ज्योग्राफी के साथ मैं पॉलिटी रेगुलर रखती हूँ क्योंकि मेरा पॉलिटिकल ऑप्शनल है। तो बाकी ऐसे डिवाइडेड किया हुआ था मैंने टाइम टेबल। 2 आवर का स्टडी प्लान था मेरा कि मुझे एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैम थोड़ा जानना चाहिए, कई बार जब प्लान टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम डीमोटिवेट होते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। नहीं, मैं जो टारगेट रखती थी उसके बाद मेरी ये प्रोसेस रहता था कि मैं उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं पीवाईक्यू में या फिर एनसीईआरटीज़ में, वो पूरे कवर अप हो ताकि वो मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। तो मेरा फोकस तो यही रहता था, मेरा टारगेट ना छूटे ना। मैम प्री के बाद जिससे हम जानना चाहिए एनसीईआरटी कितना रोल है यूपीएससी एग्जाम में, और आपने मतलब एनसीईआरटी पढ़ा था, कुछ सजेशन आपके लिए रहेगा एनसीईआरटी की जो स्पेसिफिक एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी बहुत अच्छा प्ले रोल करती है, जैसे कि 11th-12th की हिस्ट्री की बुक तमिलनाडु की बहुत अच्छी बुक है। मैंने मेनली वही प्रेफर करी थी। ज्योग्राफी के लिए भी 11th-12th की हमारी एनसीईआरटी है, ओल्ड वाली। पॉलिटी के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी क्योंकि एनसीईआरटी मेरी कवर्ड थी। 12th में मेरे पास थी पॉलिटी, तो मैंने एनसीईआरटी की बजाय लक्ष्मीकांत पे फोकस किया था। बाकी अदर से कोई स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ यही करा और पीवाईक्यू करा।
3 के बाद मैं मेंस का एग्जाम, थोड़ा मेंस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मेंस मैंने मेंस के लिए जैसे कैसे GS1 GS2 इसके लिए कई बार जैसे जब हम एग्जाम लिखते हैं तो सुबह की मीटिंग में GS1 का पेपर, सुबह शाम के GS2, तो ऐसे कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस तरीके कैसे मतलब रिवीजन के लिए मैंने कैसे किया? प्रिपरेशन जैसे पहले ही कर ली थी, 6 मंथ पहले ही मैंने पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स बना रखे थे। हाँ जी। उसमें मैंने पीवाईक्यू की मृणाल सर की बुक आती है, मेंस की बुक में, उसमें डिवाइडेड आपका पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट डिवाइडेड है। तो मैंने हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू के नोट्स बना के एक-एक मतलब पॉइंट्स लिख रखे थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे संगम से रिलेटेड आएगा, बुद्धा से रिलेटेड आएगा, तो ये ड्राइंग बनानी है, चार्ट बनाना है। तो मैंने ये पहले से अपनी शीट्स में ना नोट्स बना के रखे हुए थे, ताकि सीधा मेंस के एग्ज़ाम में मैं इनको डाल सकूँ। और मैम एक अच्छा आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो आप तो 4 टाइम आपने मेंस लिखा है, तो कुछ तो ज़रूर अलग सीखा होगा इस जर्नी में। पॉइंट्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में कोट्स डालिए और जितना हो सके चार्ट्स वगैरह बनाना सीख लीजिए। वो पहले ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा प्री से पहले, क्योंकि मेंस आप पहले प्रिपेयर करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं फ्लोर चार्ट्स वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ, पॉइंट्स बनाती हूँ और मैं कोट्स भी डालती हूँ, जो भी हमारे फेमस महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इनकी मैंने कोट्स लर्न करी और एक पेज पे लिखे हुए उन्हीं को ही डाल रखा है। इसको कहाँ से आप टेक करती हैं, मतलब उठाती हैं? ये कुछ गूगल से रिसोर्सेज़ बताना चाहेंगे? गूगल से आप सर्च कर लो, महात्मा गांधी थॉट्स आ जाएँगी आपकी, स्वामी विवेकानंद की भी आ जाएगी, मदर टेरेसा की भी आ जाएँगी। आपको गूगल पे सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कई बार स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं होगा होगा तो प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? प्लान बी नहीं होना चाहिए। हाँ, हमेशा अपना, अगर आपको यूपीएससी में आना है तो अपने आप को टारगेट में बिल्कुल श्योरिटी रहो कि मुझे आना है तो आना है। आपका एक ही एम होना चाहिए। प्लान बी में ना हमारा माइंड कभी कभी डिमोटिवेट होके होता है, चल यार यहाँ नहीं होगा तो वहाँ हो जाएगा। नहीं, आपको एक पे फोकस रहना चाहिए। और मोटिवेशन के लिए आपको वो स्पीच सुन लो, कोई म्यूज़िक सुन लो, अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ बैठ जाओ, बात कर लो, तो डिमोटिवेट नहीं होगे अगर आप म्यूज़िक वगैरह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो। कोई अपने अंतिम मोटिवेशन लाइनों के साथ जिसे जैसे आपने बताया, जिसे आप जो डेली रूटीन में फॉलो करती हैं, तो ऐसा मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। मुझे म्यूज़िक सुनते-सुनते ही सोना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। मैं म्यूज़िक पे ही ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। सो दोस्तों, मैम ने सारी चीज़ें एक-एक करके बताया। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।